हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, गुरु पूर्णिमा पर गुरु और राहु का विशेष आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। क्या आशीर्वाद मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है? क्योंकि अब जो है देवगुरु बृहस्पति के आचरणों पर राहु महाराज आपके दशम भाव, आपके कर्म क्षेत्र पर चलते हुए नजर आएंगे, जिससे एक बहुत बड़ा बदलाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। क्या बदलाव देखने को मिलेगा, एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा कई वर्षों के बाद ये संयोग आपके बन रहा है। आपके दशम भाव पर राहु महाराज अब जो है देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र अर्थात पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे आपके प्रेम, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, नौकरी, हर चीज़ पर एक इफेक्ट इस नक्षत्र से देखने को आपको मिलेगा। एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। क्या बदलाव देखने को मिलेगा और कुछ बदलाव आपको भी करना होगा, तो एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का जैसे पहले बताया है, जो नए दर्शक आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पुराने दर्शकों के लिए भी कोटानुकोट प्रणाम। चलिए अब चर्चा करते हैं और एक एक चीज़ आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, नवंबर 2025 में राहु महाराज ने नक्षत्र परिवर्तन किया था, अपने ही नक्षत्र अर्थात जो है सतबीस में प्रवेश किया, और तब से लेकर अभी तक अपने ही नक्षत्र में राहु महाराज चल रहे हैं, जिससे एक तो कहते हैं ना, एक तो करेला और दूसरा नीम पर पौड़ा। तो एक तो राहु महाराज और दूसरे अपने ही नक्षत्र में, तो जिसके कारण एक नई एक चुनौती को पूरा करते हैं तो दूसरी चुनौती सामने पर खड़ी। इस तरीके के प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहे थे। सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, नवंबर 2025 से लेकर अभी तक कर्म का फल अर्थात आप रात दिन जो मेहनत कर रहे हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं अपना, उस कर्म का पूर्ण तरीके से फल प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। पिता की ओर से भी कोई भी आपको हेल्प नहीं प्राप्त हो रही होगी, या फिर पिता के हेल्थ से संबंधित समस्याएं चल रही होंगी। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय और नौकरी, बहुत बड़ा प्रभाव आपके, यानी नौकरी आपके व्यवसाय करते हैं या फिर नौकरी करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी चेंजेस तब से अर्थात नवंबर के महीने 2025 से लेकर अभी तक आपको देखने को मिल रही होगी, या फिर अच्छी खासी नौकरी छूट गई होगी, या फिर अच्छा खासा व्यापार ठप हो गया होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके ठीक कौन से भाव, धन भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण राहु महाराज की धन से रिलेटेड परेशानियां, परिवार में ग्रह कलेश, परिवार में लड़ाई झगड़े, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही होंगी। वाणी दोष, कितना भी अच्छा किसी से मीठा बोल रहे होंगे किंतु सामने वाला आपकी बात को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देता होगा, उसको आपकी बात जहर के समान लगती होगी। आप अच्छा समझाते होंगे लेकिन सामने वाले को अच्छी बात समझ में नहीं आ रही होगी। क्षमा चाहूँगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण माता के हेल्थ से संबंधित समस्याएं, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान से संबंधित जुड़ी हुई समस्याएं, इनके कारण आपको मानसिक तनाव, कष्ट, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही होगी। आपके ठीक षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण शत्रुओं पर कोई प्रभाव आप नहीं बना पा रहे होंगे। शत्रु आपके हर कार्य में रोड़ा पहुंचा रहे होंगे, हर कार्य को बिगाड़ने का आपके प्रयास कर रहे होंगे। हर कार्य को, यानी कोई भी कार्य कर रहे होंगे तो शत्रु आपके कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। अब जो है ना, अब राहु महाराज क्या होगा, अब राहु महाराज देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में अर्थात देवगुरु बृहस्पति के व्यक्तित्व पर चलेंगे, उनके इशारे पर चलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारे फल आपके चेंज होते हुए नजर आएंगे। जो समस्याएं चल रही थी वो चेंज होती हुई नजर आएंगी। चलिए एक एक बात पर चर्चा करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर ओम गुरुवे नमः अवश्य लिख दीजिएगा, या फिर ओम राहुवे नमः अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम कैरियर और नौकरी पर चर्चा करते हैं। इस नक्षत्र से कैरियर पर और आपकी नौकरी पर क्या इफेक्ट पहुँचेगा। तो देखिए, कैरियर से जुड़े हुए जो लोग नौकरी से जुड़े हुए हैं, यदि लंबे समय से आपके प्रमोशन रुका हुआ था, लंबे समय से आपका प्रमोशन रुका हुआ था, तो अब जो है शुभ समाचार मिलने की संभावना बन रही है। यहाँ पर योग बन रहा है कि पद में प्रमोशन आपका हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सरकारी नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। निजी क्षेत्र में काम करने वालों को वेतन में वृद्धि हो सकती है। नई कंपनी से अच्छा प्रस्ताव आने की संभावना रहेगी। जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनके लिए भी रोजगार के नए अवसर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ये नौकरी से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपको समझा रहा हूँ।
जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए अच्छे रोजगार मिलने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अच्छा, जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा इस नक्षत्र का प्रभाव? तो व्यापार करने वालों को बहुत विस्तार पूर्वक मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। यदि आपका व्यापार ऑनलाइन, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसी के साथ ही साथ में शिक्षा, मेडिकल, ज्योतिष या विदेश से जुड़ा हुआ है तो आपको अच्छे लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप किस में जुड़े हुए हैं? व्यापार में ऑनलाइन या मशीनरी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड या विदेश में आप हैं या तो आपको उत्तम अच्छे लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। या फिर किसी ऐसी कंपनी में कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, या फिर आप विदेश में ही रहते हैं तो काफ़ी उत्तम अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन किसी भी साझेदारी में जल्दबाजी ना करें। आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे आपके धन की और आपके आर्थिक स्थिति की क्या प्रभाव रहेगा। दसम भाव पर आपके राहु महाराज बैठे हुए हैं, जिससे रुका हुआ पैसा आपका मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका निकल सकता है। उसी के साथ ही साथ आय के नए स्रोत आपके खुलते हुए नजर आएंगे, यानी पैसा जहां से आ रहा था अब 1-2 जगह से और आना प्रारंभ हो सकता है। हालांकि दिखावे और अनावश्यक खर्चों से आपको बचकर रहना होगा। धन में ध्यान दीजिएगा, दिखावे में, और साथ ही साथ अनावश्यक खर्चों पर आपको नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। परिवार की बात करते हैं कि परिवार पर इस नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा। परिवार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। उसी के साथ ही साथ किसी पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति का आपको सहयोग मिलने की संभावना रहेगी। यदि परिवार में कोई पुराना विवाद चल रहा है तो उसका समाधान भी आप निकलता हुआ नजर आएगा, वो विवाद समाप्त होता हुआ नजर आएगा। तो ये परिवार में इफेक्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन में क्या इफेक्ट रहेगा। जीवन साथी का आपको भरपूर तरीके से सहयोग मिलेगा। आप विवाहित लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव विवाह के आते हुए नजर आएंगे, अच्छे रिश्ते आते हुए नजर आएंगे। प्रेम संबंधों में ईमानदारी थोड़ी सी बनाए रखने की आवश्यकता इस नक्षत्र में आपको रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ हेल्थ की बात करते हैं कि हेल्थ में क्या प्रभाव रहेगा। काम का दबाव बढ़ सकता है। गर्दन, गला, आँखों और रक्तचाप से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें। समय पर भोजन और पर्याप्त नींद लें, इस चीज़ का ध्यान दें। और व्यायाम करते रहें, योग थोड़ा सा करते रहें। विद्यार्थियों के लिए क्या इफेक्ट रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब तकनीकी, इंजीनियरिंग, मेडिकल और प्रशासन से क्षेत्र में जुड़े हुए विद्यार्थियों को अब सफलता उत्तम अच्छी मिलती हुई नजर आएगी। ये विद्यार्थियों के लिए इस नक्षत्र का इफेक्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं आपको क्या सावधानी बरतनी होगी। तो कार्यालय में किसी से भी अनावश्यक विवाद ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। गलत तरीके से धन कमाने का बिल्कुल प्रयास ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें, साइन ना करें, उसे पढ़ लें ध्यान से। क्रोध में आकर, गुस्से में आकर नौकरी ना छोड़ें, इस चीज़ का ध्यान रखें। परिवार और करियर के बीच में संतुलित बनाए रखें, परिवार के और करियर के बीच में संतुलित बनाए रखें तो अच्छा रहेगा। संतुलन अपना जो है बनाकर रखें। अब हम चर्चा करते हैं उपाय की, आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु की आराधना करें तथा देवगुरु बृहस्पति की आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें गुरुवार के दिन। शनिवार को ओम राहुवे नमः 108 बार मंत्र का जप करें। पीली दाल और काले तिल का दान करें। उसी के साथ ही साथ गुरु और पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद प्रतिदिन लें। साथ ही साथ शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और मैया लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ये उपाय आप करते रहें। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।